ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रानिया अपने कमरे में बहुत रो रही होती है। हमजा उसे मनाने के लिए आता है। वो काफ़ी देर दरवाजे खड़काता रहता है लेकिन रानिया दरवाज़ा नहीं खोलती। तो कहता है मेरा क्या कसूर है इसमें, सारा कुछ तो दानिश की नानों ने किया है। वहाँ से दानिश आ जाता है और कहता है कि अगर रानिया तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहे तो तुम क्यों उसका दरवाज़ा खड़का रहे हो। हमजा कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है सब कुछ तुम्हारी नानी ने का ही किया गुजरा है। आज रानिया मुझसे इतनी खफा हो गई है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दानिश वहाँ खड़ा हंसता रहता है और कहता है कि मेरा तो प्लान कामयाब हो गया। उसके बाद दानिश की नानी और उसकी मामा वहाँ पे आ जाती हैं और आके रानिया की मामा से कहती हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ। रानिया की मम्मा कहती है कि देखा आज आपने सुतेलेपन का होने का एहसास दिला ही दिया ना मुझे कि आप मेरी सगी नहीं है। अगर आप मेरी सगी होती तो मेरी बेटी की शादी पे इस तरह हंगामा ना करती। आगे से उसकी नानी कहती हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या पता कि किसी ने उनके कान भर दिए हों। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा तो तुम मेरे दानिश के बारे में सोचो। मेरा दानिश कितना अच्छा गुबरू जवान बड़ी उम्र का चौड़े जिस्म वाला कितना खूबसूरत लड़का है, तुम उससे अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती। तो आगे से वो कहती हैं कि उसकी मामा गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और ये सारी बातें जाकर उनके पापा को बताती हैं कि वो तो अपने बेटे का रिश्ता लेके वहाँ पर आ गई थी। उसके पापा काफ़ी देर सोचते रहते हैं। तो वो दानिया के कहते हैं कि रानिया मैं तुम्हारी शादी दानिश से करना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस लड़की की बारात वापस रही है उस लड़की की कहीं शादी नहीं होती। रानिया पहले तो नहीं मान रही होती। उसके बाद उसके पापा दानिश के घर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अभी इसी जगह बारात लेकर आ जाओ, मैं अभी अपनी बेटी को आप लोगों के साथ रुखसत कर दूंगा। वो लालची लोग होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कन्वेंस तो नहीं है, आप गाड़ी भिजवा देना, हम आपकी गाड़ी पर आ जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। वो गाड़ी भिजवा देते हैं और दानिश के घर वाले सारे रानिया के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ हमजा अपने माँ बाप को बड़ी मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी मामा नहीं मानती। वो कहती हैं कि मुझे पहले ही शक था ये लड़की साइकेट्रिस्ट के इतने चक्कर क्यों लगा रही है। घर में डकैतियाँ हो जाती हैं लेकिन लड़कियों की इतनी बुरी हालत नहीं होती। लाजमी इसके साथ कुछ गलत हुआ है जो वो इतना खौफजदा थी। वो इस तरह की बातें करती हैं। हमजा को बड़ा गुस्सा आता है। हमजा कहता है कि मामा आप इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। एक दूसरी तरफ ये बातें चल रही होती हैं। रानिया की मामा जब सुनती हैं कि दानिश के घर वाले बारात लेकर आ रहे हैं वो फटाफट रानिया के पास जाती हैं और जाके कहती हैं कि रानिया यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमजा बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बड़ा खुश रखेगा। मैं दानिश जैसे लड़के पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। पर तुम्हारे पापा उनको बारात के लेके बुलवा रहे हैं। रानिया रो रही होती है। वो भी कुछ कहने नहीं लगती है। पीछे से पापा आ जाते हैं और आके कहते हैं कि मेरी बेटी मेरा सर फखर से बुलंद करेगी, कभी मुझे सर झुकने नहीं देगी। क्योंकि अगर लोगों को पता लगा कि मेरी बेटी हमजा के साथ भाग गई है तो सब लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। उसकी मम्मा डर के भाग जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे करें, आपकी भी बेटी है लेकिन आप उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको पछतावा ज़रूर होगा। रानिया खामोश रहती है और अपने पापा की बात सुन लेती है और कहती है कि पापा मैं कभी दानिश के साथ खुश नहीं रह सकती क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करती। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि बेटा मेरे लिए यही फैसला इस वक्त ठीक है कि तुम्हारी शादी दानिश से कर दी जाए, वरना सारी ज़िंदगी कोई तुमसे शादी नहीं करेगा।